गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में अभी हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जो कि है रेसिप्रोसिटी थियरम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेसिप्रोसिटी थियरम क्या क्या होता है और क्या है कि वो थियरम जो है कब कब अप्लीकेबल होगा और कब अप्लीकेबल नहीं होगा वो थियरम, वो चीज़ें देखेंगे। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन उसी पे हम रेसिप्रोसिटी थियरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेसिप्रोसिटी थियरम एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रेसिप्रोसिटी थियरम। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थियरम एक्चुअली होता क्या है देखेंगे। इन अ लीनियर बाइलेटरल सिंगल सोर्स। ठीक है, हमने लीनियर के बारे में भी पढ़ा है, लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो हमने लीनियर भी बताया है, बाइलेटरल क्या होता है वो भी हमने बताया है। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी की थियरम की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो पहली बात तो लीनियर सोर्स होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क, और बाइलेटरल होना चाहिए, सिंगल सोर्स। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इन अ लीनियर बाइलेटरल सिंगल सोर्स नेटवर्क, ठीक है, द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। ठीक है, मतलब कि हमने कोई एक्साइटेशन दिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो उससे रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। ठीक है, तो उनका रेशियो हमें देखना है। ठीक है, रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशंस रिमेन्स सेम। हाँ, ठीक है, रिमेन्स सेम इवन व्हेन द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन आर इन इंटरचेंज। एक्चुअली अगर मान लीजिए लेफ़्ट साइड में हमारा एक्साइटेशन लगा है, ठीक है, और उस एक्साइटेशन की वजह से रिस्पॉन्स हमें राइट साइड में मिल रहा है। ठीक है, अगर हम एक्साइटेशन को उठाकर राइट साइड में कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स हमें जो कि है लेफ़्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, दोनों सेम होंगे। चाहे इस तरीके से रिस्पॉन्स एक्साइटेशन का रेशियो देखिए, चाहे उसको इंटरचेंज करके देखिए, दोनों तरीके से उसके रिस्पॉन्स टू, ठीक है, एक्साइटेशन दोनों तरीके से सेम आएंगे। चाहे उसकी इंटरचेंज आपस में कर दीजिए रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन को, दोनों तरीके से सेम आएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा बना के मतलब चीज़ें थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नेटवर्क बना लें पहले। हमने यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया। ठीक है, एक नेटवर्क बना लिया। उसके बाद क्या किया कि हमने इस तरफ से एक्साइटेशन, ठीक है, मान लीजिए Vx लगाया। ठीक है, इस एक्साइटेशन की वजह से हमें जो रिस्पांस मतलब करंट हमें मिल रही है, ठीक है, इस तरफ वो I मिल रही है। ठीक है, अगर अब हम क्या करें कि इस वाले एक्साइटेशन को हम इस तरफ लगा दें और रिस्पांस उसकी वजह से इस तरफ मिलने लगे। जैसे कि हमने नेटवर्क इसको अगर ऐसे बना दिया, ठीक है, और हमने क्या किया, Vx मतलब एक्साइटेशन इस तरफ लगा दिया, उसकी वजह से कुछ रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो अगर रिस्पांस इस तरफ में I मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरफ जो एक्साइटेशन और रिस्पांस का रेशियो होगा, ठीक है, अगर उसको हमने इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है, अब अगर एक्साइटेशन और रिस्पांस का रेशियो देखेंगे तो दोनों कंडीशन में एक्साइटेशन और रिस्पांस का, ठीक है, सेम आएगा दोनों कंडीशन में रेशियो। ठीक है, ये बात
उसके बाद अभी हम इसी में देखेंगे कब कब हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू नेटवर्क। ठीक है, अब हम देखेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज़ प्रेजेंट। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, जब सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स भी प्रेजेंट होते हैं तब भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि नो डिपेंडेंट सोर्स इज़ प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, एक दो कुछ भी नहीं होना ही नहीं चाहिए डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स में क्या क्या, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। ठीक है, दोनों में से ये होगा। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है, इंडिपेंडेंट जो सोर्स होगा सिर्फ एक ही प्रेजेंट होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी अगर प्रेजेंट हुआ इंडिपेंडेंट सोर्स तब भी क्या होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड इसका क्या है, ठीक है, कि रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन इज़ आइदर इन ओम्स और मोहो। ठीक है, इसका जो रेशियो है एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का, ठीक है, रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन या तो उसका ओम्स में आएगा, ठीक है, रेशियो, या फिर क्या आएगा, मोहो में उसका रेशियो आएगा। दोनों में से किसी एक में आ सकता। ये थियरी एक्चुअली क्या है कि ये जो एप्लीकेबल हमने बताया कि किस किस कंडीशन में एप्लीकेबल है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक्चुअली पूछते हैं वो ऑप्शन बना के। ठीक है, कि मान लीजिए उसमें ऑप्शन बना देते हैं कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट, ठीक है, 1 डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट। ठीक है, तो या फिर इसकी रेशियो ओम्स में होगा, मोहो में होगा, या कुछ और दे देते हैं। तो अगर ये चीज़ें याद रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन करना आसान होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल है, ये चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि 1 इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, ओनली 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन इज़ आइदर इन ओम्स और मोहो, इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली। तो अब क्या करेंगे, हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई व्हेन द नेटवर्क एन इज़ फॉलोइंग द रेसिप्रोसिटी कंडीशन। ठीक है, पहले में क्या था कि हमारा एक्साइटेशन 10 वोल्ट लगाने से रिस्पॉन्स हमें 2 वोल्ट मिल रहा था। ठीक है, अभी क्या किया कि हमने 30 वोल्ट एक्साइटेशन दिया है, तो हमें रिस्पॉन्स कितना मिलेगा ये हमें देखना है। इन्होंने बोल दिया कि रेसिप्रोसिटी की कंडीशन से करना है। ठीक है, वैसे भी अगर नहीं भी अगर कुछ दिया होता तो ये रेसिप्रोसिटी से ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी की हमने अभी जो कंडीशन बताई थी उसमें क्या बताया था कि अगर एक्साइटेशन और इस तरफ है, रिस्पॉन्स इस तरफ है, अगर दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में दोनों का जो रेशियो है वो सेम आता है। इसका रेशियो और चाहे इसको इंटरचेंज कर देंगे तब भी रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो। यहाँ पे रिस्पॉन्स कितना है, 2 है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का रिस्पॉन्स। एक्साइटेशन कितना है, 10 वोल्ट। ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा अगर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, तब भी क्या होगा कि उसके रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन के बराबर आता है। रेसिप्रोसिटी की एक कंडीशन होती है। ठीक है, अभी हमने बताया भी था थियरी में कि रेसिप्रोसिटी कंडीशन है कि एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स जो भी है, ठीक है, उसको अगर इंटरचेंज करते हैं आपस में सोर्स, ठीक है, एक्साइटेशन चेंज करने के बाद भी जो रिस्पॉन्स एक्साइटेशन का रेशियो आता है वो सेम आता है। ठीक है, तो इसका जो कि रेशियो सेम आना चाहिए, तो हम देख लेंगे इसका रेशियो सेम कर लेते हैं। इसका भी रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन कर देते हैं। रिस्पॉन्स मतलब कि करंट हमें पता नहीं है अभी,
एक्साइटेशन कितना था, 30 वोल्ट था, 30 वोल्ट था, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से करंट कितनी मिल गई, 6 एम्पियर, ठीक है। जब भी इस तरीके से उन्होंने रेसिप्रोसिटी की कंडीशन अब दे रखी है, ठीक है, तो अब क्या है कि अब यहाँ पर रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन हम देख लें, ठीक है। अभी कई बार क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स की वैल्यू दी होगी, एक्साइटेशन पता करना होगा, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। रेसिप्रोसिटी की अगर कंडीशन उन्होंने बोल रखी है, ठीक है, तो क्या होगा कि रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो दोनों का इक्वल होगा, मतलब सेम होगा, ठीक है। तो उस तरीके से इक्वल करके हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसकी कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है, कि सिंगल, ठीक है, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। सिंगल, ठीक है, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, तभी अप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ये इसके यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है, कब कब ये होगा, ठीक है, जब सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, तब अप्लीकेबल है। कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, सर्किट के अंदर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। और रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन इज़ आइदर इन ओम्स और मोह, इसका जो है रेशियो ओम्स और मोह में आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।